गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 2 जुलाई 2026 और ये है एडिटोरियल पेज नंबर 6। यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है, इसको हम डिस्कस करते हैं, रेगुलर बेसिस पे करते हैं। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है वायु क्लासेज। बहुत सारे कमेंट में पूछते हैं कि भाई पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो इस टेलीग्राम को सर्च कीजिए, ऑटोमेटिकली आपको पीडीएफ मिल जाएगी फ्री में। इस न्यूज़पेपर आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले कुछ वोकैबुलरी वर्ड या सेंटेंस स्ट्रक्चर जान लेते हैं जो जनरली आपको एग्जाम में मिलते हैं और आपकी स्पोकन इंग्लिश को सुधारते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगे ये। जैसे कंफ्यूजिंग वर्ड जानते हैं, वर्ड दैट ऑफन कंफ्यूज होता है, जो आपको चकरा देते हैं, भ्रमित करते हैं। जैसे आंट, ए स्मॉल इंसेक्ट, चींटी बोलते हैं ना आंट को। द आंट्स एट अवे द बुक, एट अवे, तो यहां से ये भी सीखने को मिलता है कि खा के चली गई। द आंट्स, जो चींटियां हैं, बुक को, चींटियां किताब को खा गई मतलब एट अवे। अब ये ऑन्ट, AUNT, आंट मतलब ये किनशिप, मतलब जो होता है आपका रिलेशनशिप में, टर्म अप्लाइड एज ए कर्टेसी। कर्टेसी होता है शिष्टाचार। टाइटल टू एनी एल्डरली लेडी, चाची, मौसी, बुआ, मामी, सभी को आंट बोलते हैं। तो किनशिप होता है भाईचारा, और टर्म शब्द यूज होता है अप्लाइड टू एज ए कर्टेसी। कर्टेसी शिष्टाचार, शिष्टाचार होता है ना, भद्र व्यवहार करते हैं, जेंटलमैन वाला। तो ही रिस्पेक्ट्स हिज आंट वेरी मच। अडॉप्ट, अडॉप्ट होता है अपनाना। टू टेक अप, गोद लेना। टेकअप मतलब कोई जिम्मेवारी भी लेना, कोई काम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, बागडोर संभालना भी होता है। ही हैज अडोप्टेड ए चाइल्ड, वह क्या है, अडोप्ट कर चुका है। हैज अडोप्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, कर चुका है ये, या गोद ले चुका है या ले लिया है उसने। एडेप्ट, एडेप्ट होता है एक्सपर्ट। एडेप्ट का मतलब होता है माहिर। एडोप्ट होता है वो, और ये एडेप्ट, एडेप्ट। राजकुमार वाज एडेप्ट एक्टर, माहिर कलाकार थे। एक्सेस, एक्सेस होता है अप्रोच, पहुंच, मतलब वहां तक पहुंचा जा सकता है। कि बोलते हैं ना कि कई बार कोई नैरो स्पेस होता है कि भाई एक्सेस नहीं है यहाँ पे काम करने का। जैसे ही हैज नो एक्सेस टू द मिनिस्टर्स, तो मिनिस्टर तक उसकी कोई पहुंच नहीं है, अप्रोच नहीं है। नेक्स्ट है एक्सेस, ये होता है ज्यादा। ये एक्सेस और ये एक्सेस, मोर देन नेसेसरी, जरूर से ज्यादा। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, मतलब जो किसी भी चीज की अति बहुत ही खतरनाक होती है, ये है एक्सेस इज वेरी ऑफ एवरीथिंग, हर चीज का इज बैड। ऑल टुगेदर, एवरीवन टुगेदर, सभी एक साथ। वी वेंट टू वॉच द पिक्चर ऑल टुगेदर, मतलब एवरीवन टुगेदर, एक साथ। ये ऑल टुगेदर, ये इकट्ठा है, ये अलग अलग है, एक एल कम हो गया है। कंप्लीटली से आई फिनिश्ड माई वर्क ऑल टुगेदर, तो पूरा काम खत्म करना, इन वन गो, ऑल टुगेदर, ये सभी के लिए, एवरीवन टुगेदर। एडवाइज, एडवाइज होता है टू ऑफर सजेशन, सलाह देना। हिज फादर एडवाइज हिम अगेंस्ट स्मोकिंग, स्मोकिंग के खिलाफ उसने मतलब एडवाइस किया। ये एडवाइस, ये एडवाइस होता है, ये एडवाइस होता है सजेशन, सलाह। जैसे ही गोट लीगल एडवाइस इन द केस ऑफ मर्डर, तो ये खाली सलाह होती है, ये सलाह देना होता है। ये एज ए वर्ब यूज होता है एडवाइस, और ये एज ए नाउन यूज होता है संज्ञा की तरह, लीगल एडवाइस। अब चलते हैं, जैसे कुछ ये टेंस जान लेते हैं। जैसे हैज एंड हैव और +2 का यूज कैसे होता है। जैसे मजबूरी दर्शाने वाले वाक्यों में प्रश्नात्मक रूप चीज बनाने के लिए डू या डज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके वाक्य में शुरू में लगाया जाता है इसके नीचे लिखे गए वाक्यों में। जैसे डू या डज क्या होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, आपको पता है ये हेल्पिंग वर्ब होती है, सिंपल जो प्रेजेंट टेंस में होती है। तो अगर क्वेश्चन मार्क बनाते हैं तो इनको बाहर निकालते हैं डू डज के बाद, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर ये आता है। अब जैसे हैव टू, हैव टू, हैव टू होता है मतलब कंपल्सन वाले में, मजबूरी है भाई, ये करना हो रहा है। तो जैसे डज ही हैव टू रीड, क्या उसे पढ़ना पड़ता है, मतलब कोई भी कोर्स ले लिया उसने, क्या उसे पढ़ना पड़ता है। डज ही, क्योंकि सिंगुलर है तो डज आएगा, प्लूरल है तो डू आएगा। हैव फिर हेल्पिंग वर्ब, टू रीड, हैव टू, यहाँ पे क्या है, कंपल्सन है, मजबूरी वाला है। डू दे हैव टू प्ले, क्या उनको खेलना पड़ता है। डू यू हैव टू गो, क्या तुम्हें जाना पड़ता है। डू वी हैव टू थिंक, क्या हमें सोचना पड़ता है। डू आई हैव टू टीच, क्या मुझे पढ़ाना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे आप सारे सेंटेंस को जान सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको बोलने की कोशिश कीजिए, ऑटोमेटिकली वे ऑफ स्पीकिंग सुधर जाएगा। जैसे क्या हमें आपके कपड़े धोने पड़ते हैं। डू वी हैव टू वॉश योर क्लोथ्स, मान लो कोई नौकरी दे रहा है तो क्या बोलेंगे कि क्या मुझे आपके कपड़े धोने पड़ते हैं उस काम में।
तो डू वी हैव टू वॉश योर क्लोथ्स, क्या हमें कपड़े धोने पड़ते हैं। अब जैसे अब मान लो किसी मजबूरी वाले वाक्य में नकारात्मक बनाना है प्रश्नात्मक भी तो डू डज की सहायता से बनाए जाते हैं, नीचे लिखे गए जैसे क्या उसे पढ़ना नहीं पड़ता है, डज ही के बाद नोट आएगा, डज ही नॉट हैव टू रीड। सेम ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे क्या हमें कपड़े धोने नहीं पड़ते हैं, डू वी नॉट हैव टू वॉश क्लोथ्स। तो ऐसे जान सकते हैं। अब चलते हैं अपने जो आर्टिकल पे। आर्टिकल क्या बोल रहा है कि फिक्सिंग द रोट, रोट जैसे गल जाना, सड़ जाना, गंदगी, तो फिक्स करना उसको। अभी यहाँ पे जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बार बार जो एक दिक्कत आ रही है कि भाई पेपर आउट हो जा रहा है, अभी टेलीग्राम भी ब्लॉक किया गया था नीट के पेपर के लिए, या कोई भी एसएससी का एग्जाम होता है, जैसे यहाँ पे बोला कि भी फिक्सिंग द रोट, उस सड़ी हुई गली हुई चीज को फिक्स करो, ठीक करो। देयर सीम्स ए रिकरिंग पैटर्न, ऐसे प्रतीत हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ऐसे प्रतीत होता है, रिकरिंग बार बार पैटर्न चल रहा है इन द एग्जामिनेशन पेपर लीक्स अक्रॉस स्टेट, बहुत सारे स्टेट्स में, अक्रॉस आर पार स्टेट्स में। करप्शन इन द पब्लिक लाइफ इज ऑफन लिंक टू द मैल्फिसेंस, करप्शन होता है भ्रष्टाचार, पब्लिक लाइफ आम जनता लाइफ में, जिंदगी में, ऑफन आमतौर पर लिंक है मालफिशेंस से। मालफिशेंस होता है गलत प्रैक्टिस से, जैसे माल होता है का मतलब होता है अपोजिट, दुर्व्यवहार से, मालफिशेंस दुर्व्यवहार या दुष्कर्म से, मिसकंडक्ट कह सकते हैं, दुर्व्यवहार कर सकते हैं, रॉन्ग डूइंग स्पेशली बाय पब्लिक ऑफिशियल, मालफिशेंस। तो इन्होंने कहा कि करप्शन इज द पब्लिक लाइफ इज ऑफन लिंक टू द मालफिशेंस, कोई करप्शन मतलब मालफिशेंस कहता है द वेनेलिटी, वेनल होता है मतलब जीरो हो जाना, नल एंड वॉइड हो जाना, व्यर्थता हो जाना, ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल इज हाई प्लेसेस टेकिंग ब्राइब। तो जो वेनलिटी है, जो ये खराब हो जाते हैं, या जरखीदी, जरखीदी बोलते हैं, अतुकचहता, ये तो अलग ही, वेनल मतलब जीरो हो जाना। तो इन्होंने कहा कि द वेनलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल इज हाई प्लेसेस टेकिंग ब्राइब, तो ये व्यर्थता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हाई प्लेसेस पे रहते हैं वो ब्राइब लेते हैं, एंड मिस यूजिंग देयर पोजीशन टू एनरिच देमसेल्फ, एनरिच मतलब अपने आप को अमीर बनाने के लिए मिस यूजिंग करते हैं अपनी पोजीशन को, अपनी स्थिति को, और देयर क्रोनीज, क्रोनीज मतलब होता है उनके साथी जो होते हैं या उनके साथ काम करते हैं, जो उनके मित्र होते हैं, क्रोनीज क्लोज फ्रेंड होते हैं। बट ए मोर कोरोजिव वेरिएंट, कोरोजिव मतलब खराब करने वाला, जंग लगाने वाला वेरिएंट आया है, दैट इम्पिंजेस जो कि पुश करता है, इम्पोज होता है पुश करना, अपॉन पब्लिक लाइफ इंक्लूडिंग द सिस्टमेटिक सबऑर्जन, व्यवस्थित ढंग से सबऑर्जन होता है उलट देना हो पब्लिक एग्जामिनेशन एंड रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को खराब कर देता है। दिस इज बिकॉज पब्लिक एग्जामिनेशन, जो जनता के लिए एग्जामिनेशन होते हैं, गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन होते हैं, टीचर्स recruitment are pathway to creating skilled individual in a rapidly modernizing economy where jobs increasingly depend on skill and training। तो इन्होंने कहा कि ये इसलिए है, जो गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं ना, एंड टीचर रिक्रूटमेंट आर पाथवे, रास्ते होते हैं क्रिएट करना स्किल इंडिविजुअल को इन ए रैपिडली मॉडर्नाइजिंग इकोनॉमी, जो जल्दी से मॉडर्नाइज हो रही है, वहां पे जॉब इंक्रीजिंगली डिपेंड हो रही है स्किल्स एंड ट्रेनिंग पे। करप्शन इज द प्रोसेस, करप्शन एक ऐसा रास्ता है विच शुड आइडली बी डन ऑन द मेरिट, तो करप्शन इन दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस में होता है, और जैसे विच जो कि होना चाहिए, शुड आइडली बी डन और मेरिट पे होना चाहिए, विल इरोड इंडिया एबिलिटी टू फुली रियलाइज इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो ऑफिशियल वगैरह जो गवर्नमेंट के ऑफिस में अच्छे आदमी नहीं होंगे, अच्छे नहीं होंगे, तो अच्छा डेमोग्राफिक डिविडेंड कैसे मिलेगा, कैसे देश प्रोग्रेस करेगा। काबिल की जगह गलत आदमी बैठ जाएगा तो ऑफिस में कैसे होगा। बी इट इन द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैविंग टू रिकंडक्ट नीट फॉर मेडिकल अंडर ग्रेजुएट एस्पिरेंट, तो जो अंडर ग्रेजुएट के एस्पिरेंट होते हैं, बनना चाहते हैं डॉक्टर, तो उनके लिए नीट का एग्जाम रिकंडक्टेड किया गया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। द पोस्टमैनमेंट, जो पोस्टमैन होता है, बी इट मतलब चाहे ये हो, बोलते ना चाहे ये हो चाहे वो हो, तो पोस्ट मैनेजमेंट हो गया। महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है महाराष्ट्र में बिफोर इट्स शेड्यूल डेट 28 को। द मलेस, मलेस होता है द्वेष, गंदगी जो कहते हैं, मलेश अव्यवस्था जो है, बेचैनी, व्याकुलता। सीम्स डिप्रेसिंगली फैमिलियर, तो डिप्रेस क्या है, ये आदमी को नीचे ले जा रहा है थॉट प्रोसेस को, और ये दिख रहा है कि भाई फैमिलियर है। इट इज ड्रिवन बाय ए कोटेज इंडस्ट्री, कोटेज जो था लघु उद्योग की तरह, दैट लीक्स पेपर थ्रू इनसाइडर नेटवर्क एंड टारगेट्स द वास्ट कोचिंग इकोसिस्टम, वो टारगेट करता है कोचिंग इकोसिस्टम को टू रेक इन द मनी। रेक होता है किसी चीज को उभारना, मतलब जेली
जैसे रेक होता है जेली, वैसे जो लोहे की होती है पंजा सा इकट्ठा करने के लिए भूसा वगैरह, तो यहाँ पे जैसे इसकी रेक होता है जो फैशनेबल वेल्थी मैन है, डिसोल्यूट और प्रोमिक्यूस हैबिट, इसकी गलत हैबिट होती है, प्लेयर होता है रेक। या फिर एज ए वर्ब देखा जाए तो टू इम्प्लीमेंट करना, कंसिस्टिंग ए पोल क्रॉस बार टूथ, मतलब ये उठा देना किसी चीज को, ऐसे वर्ब की तरह ऐसे कलेक्ट करना। आई वॉज वन हु रेक द लीव्स एंड कट द ग्रास। कलेक्ट करना मतलब जैसे भूसे को इकट्ठा करने के लिए एक लोहे की जेली टाइप में होती है वो रेक। तो टारगेट्स द वास्ट कोचिंग इकोसिस्टम टू रेक इन मनी, रेक मतलब इकट्ठा करना मनी फ्रॉम दोज सीकिंग शॉर्टकट टू पास, जो शॉर्टकट देख रहे हैं पास करने के लिए। इन द महाराष्ट्र केस में द एलेज किंग पिन मतलब जो मेन फंक्शनरी था जिस पर आरोप लगाया है, ए पटना रेजिडेंट सस्पेक्टेड ऑफ लिंक्स टू ओडिशा पेपर लीक, पटना से जुड़ा था जो ओडिशा पेपर लीक करा दिया, स्कैम इन 2024 एंड इवन द नीट स्कैम में भी था। इवन मतलब इवन यहां तक की रिपोर्टेडली, मतलब कंफर्म नहीं है, रिपोर्टेडली है कि रैन टीम्स फ्रॉम बिहार एंड हरियाणा दैट सोट टू सेल पेपर्स टू कोचिंग क्लासेस, तो जो हरियाणा से और इधर से कोचिंग क्लासेस को पेपर बेचते थे अर्ली मतलब उत्सुकता से, मतलब अजीब तरह से अर्ली मतलब भयपूर्वक, फ्राइटेंड मैनर। तो अर्ली ए सिमिलर टेम्पलेट सरफेस इन दिस स्कैम आफ्टर दिस स्कैम, तो सिमिलर ऐसे हो रहा है। इन गुजरात एलेज मास्टरमाइंड ऑफ द 2023 जूनियर क्लर्क रिक्रूटमेंट एग्जाम लीक वाज एन एम्प्लॉय एट हैदराबाद प्रेस, तो हैदराबाद प्रेस में काम करता था, गुजरात का पेपर लीक करा दिया जिसने। दैट प्रिंटेड पेपर इन 2024 जम्मू एंड कश्मीर ए प्रिंटिंग प्रेस इनसाइडर, प्रिंटिंग प्रेस में जो रहता था सिक्योरिटी मैन वर चार्ज सीटेड इन 2022 सर्विस बोर्ड एग्जाम लीक केस, वहां पे भी हुआ था। एंड राजस्थान में दिसंबर 2022 में टीचर रिक्रूटमेंट पेपर वाज सोल्ड बाय ए सर्विंग गवर्नमेंट टीचर के द्वारा बेचा गया था। द कॉमन एलिमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ इनसाइडर नेटवर्क में दैट हैव वर्क आउट, उसने काम किया वे टू स्कैम द सिस्टम, धोखा देने के लिए सिस्टम को इनसाइडर ही रहता है। द वल्नरेबिलिटी जो नाजुकता है लाइज नॉट ओनली इन हाउ क्वेश्चन पेपर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, वल्नरेबिलिटी इसमें नहीं है कि कैसे पेपर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, बट आल्सो इन हाउ दे आर सेट, कैसे वो सेट किए जाते हैं। विद द पेपर रिपीटेड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स, तो हर बार क्या है एक ही आदमी पेपर को सेट कर रहा है, तो वो भी दिक्कत है। मैनी आर लिंक टू द कोचिंग इकोसिस्टम, कोचिंग से जुड़े हुए हैं। दिस इज वाई द रिचुअल्स ऑफ हंटिंग ऑफ फोर किंग पिन्स, जो रिचुअल बनी हुई है ना, परंपरा बनी हुई है हंटिंग करना की किंग पिन जो मेन फंक्शनरी है, रनिंग परफॉर्मेटिव इन्वेस्टिगेशन, या मतलब हमेशा क्या है हंट करो, ढूंढो उसको किंग पिन को, जो ही मेन फंक्शनरी है। किंग पिन मतलब होता है कि जो मेन फंक्शनरीज है वहां पे, जो किंग पिन होता है मेन और लार्ज बोल्ट इन द सेंट्रल पोजीशन, मतलब मेन कौन है, रनिंग परफॉर्मेटिव इन्वेस्टिगेशन करो अंटिल पब्लिक अटेंशन फेड्स लीव्स द कोर प्रॉब्लम अनटच्ड, तो जब तक मतलब इन्वेस्टिगेशन करो जब तक क्या पब्लिक का अटेंशन जो है कम नहीं हो जाता, छोड़ देता कोर प्रॉब्लम अनटच, जो कोर प्रॉब्लम क्या अनटच होती थी। पर्टिनेंट क्वेश्चन आर रेयरली एड्रेस, जो पर्टिनेंट होता है लगातार क्वेश्चन जो बने उनको मुश्किल से एड्रेस किया जाता है। इज द पेपर सेट बाय द सेम क्लोज पुल ऑफ एग्जामिनर्स ईच टाइम, क्या जो ये पेपर है सेट किया जाता है बाय द सेम क्लोज पुल सेम आदमियों से ऑफ द एग्जामिनर्स ईच टाइम आर देयर एंटीसेडेंट्स जो पहले वाले या कॉमर्शियल लिंक्स आर वेरीफाइड हो सके हैं क्या उनके। डू द डिपार्टमेंट्स, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है ना, किसी कोचिंग से जुड़ा हो या कोई ऐसा हो तो वो भी देखना है, जांच करनी है। डू द डिपार्टमेंट्स दैट रन द एग्जामिनेशन स्क्रूटनाइज एग्जामिनर्स फॉर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि उसका इंटरेस्ट अलग है और उसका ये पोजीशन अलग काम करवा रही है। लास्टली इवन इफ भले ही द सिस्टम अंडरटेक्स सच रिफॉर्म, सिस्टम जिम्मेवारी लेता है ऐसे सुधारों की, इट वुड बी इनकम्प्लीट विदाउट अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेवारी होनी चाहिए उसके बिना अधूरा रहेगा। एजुकेशन मिनिस्टर एट द सेंटर या स्टेट्स मस्ट ओन दिस फेलियर्स, उनको ये फेलियर्स को ओन करना चाहिए, जिम्मेवारी लेनी चाहिए। अगर मान लो ऐसा बार बार मिस कंडक्ट होता है या करप्शन होता है तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए। व्हेन लीक्स रिकर, बार बार होती है एज रूटीनली एज दे आर नाउ डू, ऐसे होते हैं। मिनिस्टर हु प्रिजाइड्स ओवर द सिस्टम शुड नॉट रिमेन इन द पोस्ट, उनको प्रिजाइड ओवर जो कमांड करता है उसको सिस्टम में नहीं रहना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। पूरे आर्टिकल में बताया गया है कि बार बार, और रियली में एक स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही मतलब थका देने वाली हेक्टिक चीज होती है, क्योंकि भाई ऐसे बार बार पेपर कैंसिल होता है तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए नौकरी लेना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, लाइक एंड कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, बाय।